नहीं चाहिए बैल बुद्धि। तू जब तेरा ब्याह होएगो ना तब पता चलेगी घर गृहस्थी कैसी रहे और कैसी हम देखेंगे तू कितनी सास ससुरन के गेल निभावे। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपको मेरे चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाइयों बहनों। और जब सब्सक्राइब करो तो घंटी है बजा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अब ते पहली वीडियो में इतनो लव यू बोल दियो यार, मैं लव यू ते भर दी तुमने। मो पतो नहीं अब ते पहले मेरी इतनी सेटिंग डोल है यार, लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत ना है यार। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, धड़कन हो तुम हमारी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम भी तुमसे। तो सबको, जितने भी लोग हैं, मैंने शॉर्ट्स बना के डाल दिया है, 2 शॉर्ट्स डाले हैं। बाकी जितनी भी मेरी बाबू सोना मोना पोना है, सबको लव यू टू। सब सेटिंग हो तुम मेरी, कोई दिक्कत ना है, चलेंगे कई दिन घूमने। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यू वीडियो होने वाली है स्नैपी पे। मैंने सोची मैंने की सरकारी जुल्फो वाली है तो कल पेल देंगे, मैंने की आज चलो स्नैपी गर्ल को आने दो। तो स्नैपी गर्ल की एक वीडियो देखी जहां में वो रो रही, बहुत बुरी तरह से रो रही, 1:30 बज रहे रात के, और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, बोले जा रही है। अब भाई देखो, फेक आंसू आराम से दिख जामे और रियल आंसू भी आराम से दिख जाए, हम सब बालक ना आए, है ना। अब वो रो रही है, उसके आंसू साइड में से निकल रहे हैं, बहुत बुरी तरह से दिल से रो रही है। एक बात बताओ, जब इंसान कोई भी है वह घर में परेशान हो बाते, वो आगे निकल गई, वह घर से निकल आई, बाहर अपनी बच्ची ने लेकर रह रही है, वो छोटी छोटी सी बच्ची है। देखो दिल से बताऊं, आप भी देखो इंसान हो, हम भी इंसान है, इतने समझदार आप भी और हम भी हैं। कोई भी इंसान जाके छोटे से बालक हो, बच्चा अगर अपनी माँ रोता हुआ देखे तो उस बच्चा के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम भी बचपन में, हमने भी बचपन गुजारो। अगर हमने अपने माँ बाप रोते हुए छोटे से बचपन में अगर हम कहीं देखे, माँ बाप ने देखे या कहीं और, खासकर माँ बापों का बच्चों से ज्यादा लगाव हुए करे, हम अपनी माँ को, छोटा सा बच्चा रोता हुआ देख रहा है 1:30 बजे और छाती से लग रहा है, आप वीडियो में देख लेना, वो छाती से लगी है उसकी लड़की, उसके जब वो रो रही थी और उसको चुप भी करा रही है, छोटी सी बच्ची। ये तो ये है कि भाई चलो वीडियो में रो रही है, पीछे से भी रोती होगी, आंखों से ही पता चल जाए आदमी की आंखें, जो उसकी 24 घंटा आंखें सूजी रहे, जो स्नैपी गर्ल की है। हालात भी ऐसे हैं, 2-2 पति चले गए, आदमी एक से ही ना उभर पावे, यहाँ एक चला गया, ऊपर से फिर 1-2 साल बाद दूसरो चलो गो, ऊपर से दुनिया के ताने ताने भी तो देवे है ना जनता के, यू तो कुलच्छनी है, यू तो ऐसी है, यू तो करम फोड़ औरत है, यू तो बेटा ने खागी वाके ने, ऐसे इस तरह की बीरबोनी बात बनाए करें। मतलब गांव बस्ती में इस तरह की बातें होती हैं, अरे यू तो कुलच्छनी है, या को तो ऐसो पैर पड़ो घर में। आपने भी ये कहावत सुनी होगी, बहुत सी लेडीज से, ये तो पट पट पाम की आई है, यू तो कुलच्छनी आई है हमारे दोनों बेटा ने, या पड़ोसी भी कह दे, रिश्तेदार भी, अरे वाकी बहू तो ऐसी आई, देख ले को घर ही खत्म कर दियो, यू बात रह करे। तो आदमी उनने ताने न झेल रहो, अपने आप भी कोस तो होएगो कि यार मेरे को काहे लिए जन्म दियो भगवान ने, क्या मोटिव था, मेरे को जन्म दियो और फिर माँ बाप ने शादी करवा दी, वहां एक पति ते शादी करी, ऊ भी ना रहे हो या दुनिया में, फिर दूसरी सोची करने की, दूसरी करी भी, फिर ऊ भी ना रहे हो। मतलब दोनों ही, और दोनों उनकी छोटी सी बच्ची हैं जो बहुत छोटी है। छोरा हो तो जब भी नो है कि चलो एक, अब लड़की तो पराये घर की रह में, खैर आज के टाइम में ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। बाकी लड़की तो परायो धन रह भैया, उन्होंने तो जानो ही है। बाकी माँ जब भाभी आ जाए तो कौन भाभी किसे खबा रही है, जब तक अब नसीबन ते भाभी मिले करे, और फिर दूर के ढोल सुहाने लगे, जब दूर रहे ना रिश्तेदारी में, तो तब तो बहुत बहन और नंद को प्यार रहे, भैया को भी प्यार रहे, माँ को भी रहे। लेकिन शादीशुदा लड़की जो पराये घर की होगी, वो जब अपने पीहर में आके रहने लग जाए तो दूसरे भी तानो दे में, ए ससुराल वाले ने भगा दी है, उन्होंने रखी ना है। मैं घर गृहस्थी की बात करे करूं, मतलब ऐसी नहीं कि भाई रिएक्शन एक्सपोज करना, तो भैया सीधो यू है कि भैया फेल दो, कुछ भी बाहर में जावे दुनियादारी, तो ऐसी बात करनी चाहिए जो समझ में भी आवे। तो आप एक बात बताओ, कोई पीहर में जाके रह रही है और बाकी ससुराल नो, अरे यू तो यहीं पड़ी है अपने पीहर में पड़ी, आके 2-2 शादी होगी, दोनों ही गुजर गए और ससुराल वाले ने भी लात मार के भगा दी। बहुत सोच रहे करे, बहुत से अच्छा सोचे करें, ए बेचारी कितनी दुखी आ रही है, यू देखिए के नसीबन में कैसे कर्म फोड़, बेचारी के नसीब कितने खराब हैं, और या के 2-2 जगह ब्याह हुए, दूसरी जगह बैठा दी, वहां भी भगवान ने छीन लियो। तो ये तो खैर पिछले जन्म के कर्म रहे करे, तभी तो कह करें कि अपने कर्मों को सुधार के रखो, ये पिछले जन्म के कर्म रहे करें, जो आदमी है भोगने रहे में। अब आप कम से कम 1 लाख औरतन में से स्नैपी गर्ल जैसी औरत मिली होगी,
जिसके भाग बेचारी के इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर भाग वाली कि पहला तो लड़का नहीं हुआ उस पे, फिर उसके दोनों पति, पहले तो पति ही गुजर गया, पहला गुजर गया वो झेल लिया, दूसरा गुजर गया वो भी बच्चा लड़का नहीं है, छोटी-छोटी सी लड़कियां हैं, भगवान ने बेटी दी, बेटा दे देते तो यूं भी रहती कि भैया चल बेटा तो कहीं डोले, अब बिना बापन के बेटी पालनो बहुत बड़ी बात हुई करे। क्या ना जैसे एक बगीचा की रक्षा करे ऐसे ही मतलब एक बाग माली जिस तरह अपने बगीचे की रक्षा करता है, इसी तरह बेटी की देख रेख करनी पड़े। बेटा आज के माहौल में जो माहौल तुम देख रहे हो, तो उसकी 2 बेटी हैं, बाप है ना, ऊपर से बुड्ढे बुढ़िया हैं वो, सास ससुर उन्होंने भी नो ना सोची कि ये छोटी-छोटी सी बच्ची हैं। है हालांकि चलो अपनी मर्जी ते आई है, हम मान ले चल अपनी मर्जी ते आई है वो, फिर भी जो सास ससुर है उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्होंने भी अपने बालक खोए हैं, मैं मानू कतई, और बालक होने भी बहुत 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 दुख की बात है, और एक ना दो दो कोई रहे ही ना, लड़का ही ना, और ऊपर से बहू ही तो बहू के घर में छोरा ना है, तो यूं एक वो रह करे कि भाई हम आगे किसके सहारे जी में। ठीक है, अब उसके बाद वहां से वो आई है, दुखी होके आई है, या वहां ने वो दुखी करें, लेकिन वो जो बच्ची हैं उनकी उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्या उन्होंने बाप को प्यार ना चाहिए हो, क्या उन्होंने दादा दादी को प्यार ना चाहिए हो, वो भी बेचारी जन कहा नसीब लेके आई है जो इकले में रह रही है माँ के गले, ऊपर से माँ रोती देख रही है। यूं भी तो है कि चल एक झेल ले, छोटी छोटी बच्ची संघर्ष देख रही है, या चीजें देखो ना, दिल से सोचो तो। बाकी यूं है कि भाई वो एक यूट्यूबर है और लोग ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, नॉर्मल ब्लॉग देख लिया तो कोई ना, बाकी दिल से सोचोगे तो बहुत कुछ सोच जाओगे। तो अगर दिल से सोचोगे तो वो बहुत ज्यादा दुख में है, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, और वाकई आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, ऐसे आदमी की कभी भी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। अब ऐसे जगत दीदी जैसी रहमे सिंगल मदर जो सिंगल ही नहीं रहती हैं, वो ट्विंकल ट्विंकल जन कितने क्या बोले हैं वो डबल ट्रिपल क्या क्या होती हैं, उस टाइप की स्नैपी गर्ल ना है। हम आदमी के फेस से देख के बता दें, आदमी की शक्ल बता देती है कि आदमी कैरेक्टर का कैसा है, कैसा कैरेक्टर है उसका। ठीक है, तो अब वो बेचारी इस तरह की नहीं है कि भाई वह को अफेयर चले कहीं या वह की सेटिंग, कभी भी नहीं। वो अपने बाल करने पाल रही है आराम से, अपनी बच्ची ने भविष्य बनाने की सोच रही है, बाहर आई है। अब उसके बाद अंशु जो इसकी नंद लगती है, ठीक है, अब वो बच्ची बच्ची है, वो बच्ची है। पहली बात तो घर के मैटर में उसका बोलने का मतलब ही क्या है, भैया सास बहू में जूता बाजे जूता में पैजार होवे, क्या हक है किसी का बोलने का। ठीक है, चल दूसरे परिवार की लड़की है, घर में रही है, बचपन में चलो बोल भी दी, लेकिन जो कम्युनिटी है ना, वो कम्युनिटी पूरी तरह से टोन मार रही थी, वो इसको स्नैपी गर्ल को टोन मार रही हूँ। वह नो सोचनी चाहिए बैल बुद्धि, तू जब तेरा ब्याह होएगा ना तब पता चलेगी घर गृहस्थी कैसी रहे और कैसी हम देखेंगे तू कितनी सास ससुरन के गेल निभावे। मजाक ना है, घर गृहस्थी चलानी मजाक ना है, छोटे छोटे बच्चा पालने और सास ससुर के वहां नियमों के साथ रहना और हर चीज का पालन करना, छोटी छोटी बात दूसरे की बेटी है सुननी पड़े। ठीक है, अभी तो तू कुआरी, अभी तो तुझे पता नहीं है, जब जाएगी ना तब हम भी देखेंगे, उस टाइम ब्लॉग बनाइए और हम भी देखे करेंगे तू कितनी सास ससुर की सेवा करने वाली है, कितनी बढ़िया तू अपने सास ससुर ने रखेगी। ठीक है, कहीं की आत्मा ना दुखानी चाहिए इतनी ज्यादा। अब तू कम्युनिटी ठीक है तो अपने भैया की याद आ रही तो नो कह देती भैया भैया की याद आ रही, अच्छे से समय बिताया उन्होंने, लेकिन उस कम्युनिटी में तेने दुनिया भर को फर्रा लिख रखो, इतनो जैसे पेपर दे के आमे है। और बुआ तू तो बालक कही है, तू कहाँ ते बालक है, तू इतनी इतनी बड़ी बात ने कम्युनिटी में कर रही है, तू बालक है तू बालक है। और अगर सीधी कहूं तो अगर वाके बालक ना जाते जाते दोनों वाके पति ना जाते जिन्होंने तू याद कर रही है, तो यू प्रॉपर्टी श्रॉपर्टी के चक्कर में जो तुम डोलो यू कैसे डोल रहे होते। सीधी बात करूं तो प्रॉपर्टी के ही चक्कर में तुमने वो बाहर कर रखी है। वो एक दिन वह पुलिस स्टेशन के बाहर रो रही, इतनी बुरी तरह से रो रही हूँ, बाकी आंख में कती बहुत बुरी तरह से, ऐसे कहीं की आत्मा ना दिखानी चाहिए बनी फन्ने का। वह कम्युनिटी लगा रही है, वहां पे टोन मार रही है, वो आराम से बालक है पाल रही है, वह पालन दे ना। जब वो अलग रह रही है तुमसे चलेगी, जब तुम्हारे यहाँ के चलेगी तो आराम से रहने दो, क्यों परेशान कर रहे हो भाई तुम है। वाह वाह कम्युनिटी लगा के या वीडियो तू बनावे ना, लेकिन तू उंगल पूरे मारे। और सास ससुर भी खुद ना बोले, पड़ोसी ते बुलवा में, पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे घुसा रखे हैं। पड़ोसी से पड़ोसी को क्या मैटर है, पड़ोसी से बुलवा में। एक यू जो दूसरे से बुलवाने वाला मैटर है ना, यू मो सबसे गंदो लगे। आदमी है बोलना हो तो खुद बोलो, खुद बोलो, कहीं ते बुलवाओ मत। जो तुम्हारे सब मन में बात रहे, दादी बुढ़िया बैठ जाती होगी, वो कहती होगी ऐसे ऐसे कह दियो वीडियो में, हमारी बात बोल दियो, हम कह देंगे हम तो बहुत बेचारे, हम तो कुछ बोल ही ना रहे, लेकिन पड़ोसी थे तो तुम पूरी बात अन्य बुलवा रहे हो।
जो आदमी गए हो अपने काम ते काम मतलब रखो। वो अपने बाल कन्ने यूट्यूब के जरिए पाल रही है तो पालने दो, कि आत्मा ने दुखा रहे हो। जिस तरह मान ले वाको यू जन्म में वाने यू कर्म वाके खराब हुए, तुम अपने कर्म ने आगे के लिए खराब कर रहे हो। जो सिचुएशन वाकी ऐसी है ना कि मैं ना भगवान की लाठी में आवाज न रहे करे, जो वाकी सिचुएशन ऐसी है ना अगले जन्म में तुम्हारी ऐसी सिचुएशन बना देगा। काहे को मजाक उड़ानो, काहे के दुख में हंसनो, किसी के टोन मारनो, कितनो गलत है। अरे यू कर्म मैं इतनो बुढ़ियाते कहना चाहूं, या कर्म में इतनो भोग रही है अगले जन्म में काहे के खराब कर रही है। पिछले जन्म में यू करके ये बेटा न रहे, अगले जन्म में भी खराब कर रही है, तो अगले जन्म में भी परमात्मा वही लाठी देवे। तो ये चीज अपने बुढ़ापे में आराम से रहो, हैं भगवान को नाम भजो। काहे के तुम इनका, और जब जब यू लड़की इस तरह की कम्युनिटी लगा रही है तो क्या में ना घोटू पेट को लपते हैं, मतलब अपना अपना होता है। तो या बुढ़िया या बुढ़े नो कहनी चाहिए कि है तो हमारी बहू, वह पोती अकल के कुछ कर ले हैं तो उन बच्ची ने कौन पालेगो। ठीक है, घर तितर बितर हो जाओ, उस लड़की में हिम्मत ही है जो इतना कुछ झेल के, और आज ऊ तो मन ने तो वाके साथ रहना चाहिए। हालांकि स्नेपी है भी वाके गैल रहना चाहिए, क्योंकि दुखी वो भी हैं, दुखी दोनों साइड से हैं। इधर वाने अपना पति खोए हैं दो, वाने अपने बेटा खोए हैं। लेकिन जो बेटा वाली है वो किसी और है बेटा बना रही है। अब जो दूसरी पति वाली है वो किससे पति बनावे। अब समझ जाओ आप, वो कहाँ जावे। चल यू तो बुढ़िया बतरा लेगी, और भी रिश्तेदार बतरा लेते होंगे, बात कर लेते होंगे। और वो छोरी भी रहे, बातें भी खूब समझदार है, घनी ज्यादा समझदार है, कम्युनिटी देख के लगी बातें। लेकिन वो जो है उसको, वो किससे अकेले में एक आदमी पूरा दिन काट ले, लेकिन रात काटनी भारी पड़ जाए। सारी चीज दिमाग में चलती है, क्या क्या हुआ था पास्ट में, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या मेरी गलती थी, मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। 100 बात चले करें आदमी के मन में। दिन कट जाए ऐसी चहल पहल में, लेकिन रात ना कटे करे। और वो अपनी बच्ची ने पाल रही है, आराम से पालने दो, वह क्यों परेशान कर रहे हो भैया। यू गलत है। यू जो आगे जाएगी ना ससुराल में तो पता पड़ेगी सास कैसी रहे और ससुर कैसे रहे, कैसे रह हो जाए करे ससुराल में, और कैसे रह करे। भैया मैं तो नो करी हूँ, तो रह ली, मेरे बस की ना है भैया। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो पहनना ओढ़ना अपनी मर्जी से रहना, खाना पीना मस्त राम मस्ती में, आग लगो बस्ती में। मैं तो फेंक दूं, मैंने की हटो, मैंने की सास ससुर को मेरे बस की ना है, इतना मैं संस्कारी ना हूं। तुम्हें पता हो मैं तो वैसे ही सेटिंग पैटिंग लव यू सब यू भूले है मेरी वैसी कमेंटन में, तो आप समझ ही जाओ। तो मैं तो खुली सोच वाली लड़की हूँ, मतलब बिंदास लाइफ जीना। जैसे बंधन में नहीं रहना, मैं बंधन में रहना पसंद नहीं करती हूँ। भाई मुझे बंधन में कोई, भाई ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, घूंघट करो, ये करो, सिर पे पल्लू रखो, फलाना ढिकाना। मैंने की अपने धरी राखो यार, बन लिए तुम सास ससुर अपने घर पे आराम से बुढ़ापा काट लो, काहे क्या मेरे जो के आ रहे हो। मैं तो सीधी ऐसे कह दूं, मैंने मत परेशान करो, अपने आराम से बुढ़ापा काट लो, मोह भी जीने दो, खुद भी जियो। तो यू वालो डोर है भैया। बाकी यू है कि बेचारी जो घर गृहस्थी में रह रही है, घर में रह रही है, उनसे पूछो सास जेठानी और कितने ताने फाने रहनो, घर का काम करनो, कितना कुछ रह करे। ठीक है, तो जो भाषण दे रही है कम्युनिटी में, आगे तेरी शादी होगी ना तो सब पता पड़ जाएगी घर गृहस्थी कैसी रह करे। अभी सब अच्छे अच्छे लग रही होगी, अभी अनमेरिड है ना या हमारे। स्नैपी की गलती हो, लेकिन उसकी सिचुएशन को देख के, उसकी कंडीशन को देख के, और उसकी छोटी छोटी बच्ची जो माँ को रोता हुआ देख रही है और छाती से लग रही है माँ के आंसुओं को पूछ रही है, मतलब पता है बच्चियों को कि दुख क्या होता है। आंसू आ रहे हैं तो मतलब माँ रो रही है, माँ दुख में है। छोटी सी बच्ची इस चीज को समझ रही है। अब वो बड़ी होंगी ना, वो सब नियाब हिसाब निकाल लेंगी, जब बड़ी होंगी सब निकाल लेंगी वो। जिनकी जो बच्चे छोटी सी उम्र में दुख देख लेकर है ना, वो बड़े होके बहुत खूंखार बने करें। वो नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुर्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। तो वो बहुत, जो जिनके माँ बापन को सायो ना रहे ना, वो बड़ी होके बहुत स्ट्रांग बनती हैं, खतरनाक बनती हैं, अपने अपने मजबूत बनती हैं, उनको कोई हरा नहीं पाता। तो वो बच्चियां इस टाइप की बनेंगी, वो मासूम टाइप की ना बनेंगी। उन्होंने जब बचपन में ही दुख देख लिया तो वो बड़ी होके कैसी बनेंगी, खुद सोचो। अब इतनी चीज मुझे कैसे पता हो, क्योंकि जो वो बच्ची देख रही है वो मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, वो उनके गल तो माँ है, मेरे गल तो माँ बाप रिश्ता कुछ नहीं था, बस मैं ही थी। ठीक है, अब जैसे टाइम कटा क्या बोले, बस जो भी है। बाकी सिचुएशन पूरी जब इतनी स्ट्रांग बनी है, हर दुख से लड़े हैं, और बहुत ज्यादा दुख में जिंदगी काटी है, बहुत ज्यादा बचपन दुखों में कटा है, जब जाके आज
हैं यहाँ पे। तो बस यही है, बाकी युवकाई की आत्मा ना दुखानी चाहिए। आपको कैसी वीडियो लगी, राय कैसी लगी, लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और कमेंट करके जरूर बता दियो आपकी कोई भी राय है वो कमेंट करके जरूर बता देना। हमारे तो भाई यही विचार है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो गाना नहीं है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए। रहने दो, कॉपीराइट आ जाएगा। तो यह गाने सुनियो, सब समझ में आ जाएगी। वो पूरा बहुत लंबा गाना है, उसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं कि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। ठीक है, हम एक एक पल का कर्मा लिख रहे होते हैं, एक एक सेकंड की पेंसिल 24 घंटे चल रही होती है कि इस सेकंड में, इस टाइम में क्या किया है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे कर्म रखो ताकि अगले जन्म के कर्म सुधार सको, और अपने इस जन्म के कर्म भी सुधार सको। यही करना चाहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल 1 बजे वाली वीडियो में। बाय।